तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक टॉपिक है प्यूपिल रिफ्लेक्स। प्यूपिल रिफ्लेक्स। अब जो है प्यूपिल रिफ्लेक्स दरअसल किस तरह होता है, हमारी जो आंख की प्यूपिल है वो किस में लगी है, किसके बीच में है, लेंस इसमें आइरस के बीच में है। तो आइरस जो है ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और डायलेट करने में हेल्प देता है। वो किस तरह हेल्प देता है, दरअसल आइरस पर 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन आइरस, प्रेजेंट ऑन आइरस। ठीक है, तो आइरस पर 2 टाइप्स के मसल होते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल्स, और दूसरे होते हैं रेडियल मसल, रेडियल मसल्स। किस तरह लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आइरस है, ठीक है, ये आइरस है, तो इसमें जो ये मसल्स लगे हुए, ये सर्कुलर मसल, ये इस तरह सर्कुलर मसल लगे होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर एक गोल है। और जो रेडियल मसल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, इस तरह लगे होते हैं रेडियल मसल, ये रेडियल मसल। तो ये बीच में ये क्या है, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है। अब जैसे ही ये प्यूपिल को डायलेट होना है, अगर ये प्यूपिल को बड़ा होना है तो क्या होगा, ये रेडियल जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। इस तरह मैं दूसरी फिगर समझाती हूँ। अगर ये है ना, ये रेडियल छोटे कर लिए मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो क्या हुआ, देखो ये ऑटोमेटिक ये प्यूपिल बड़ा हो गया। अगर प्यूपिल को छोटा होना है तो फिर क्या होगा, ये जो सर्कुलर मसल है ये और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर ये मैंने ये आइरिस बनाया, अब ये सर्कुलर मसल जो है इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। इसको, इससे क्या होगा, प्यूपिल जो है छोटा हो जाएगा। ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते 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 बिल्कुल ये प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम होगा, ये सर्कुलर मसल। ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और जो रेडियल मसल है उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ये 2 किस्म के जो मसल्स हैं ये इस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे इसको हम देखेंगे कि तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है सर्कुलर और जो रेडियल मसल्स ने ये जो काम किया ये किस नौयत में होगा। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट क्या होता है, ये जो प्यूपिल है क्या होता है, इसको प्यूपिल छोटा हो जाएगा। ब्राइट, अगर कोई आंखों में तेज रोशनी डालेगा तो क्या होगा, हमारी आंखें बंद हो जाएगी या उसकी जो है प्यूपिल छोटा हो जाएगा। प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट बाय एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये कंडीशन इसमें होती है, ये कंडीशन होती है जब लाइट ज़्यादा हमारे आंख में लगेगी तो रेटिना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा बाय द सर्कुलर मसल। ठीक है, ये एक पहला केस हो गया। अगर लाइट डिम है, इन डिम लाइट, अगर डिम लाइट में फिर क्या होगा, डिम लाइट में तो ये रेडियल मसल्स क्या करेंगे, प्यूपिल को और ज़्यादा बड़ा करेंगे, डायलेट करेंगे। इन डिम लाइट प्यूपिल will be dilate by the action of radial muscles।
आपके बुक में रेडियल मसल्स और जो है सर्कुलर मसल का जिक्र नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने दो मसल्स के बारे में बताया ताकि आपको पता चल जाए कि प्यूपिल रिफ्लेक्स जो है वो होता क्यों है और किस तरह होता है। तो इसी तरह ये हो गया प्यूपिल रिफ्लेक्स। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या है? दरअसल अकोमोडेशन का दूसरा जो है मीनिंग हम ये कह सकते हैं एडजस्टमेंट इन लेंस। ये क्या है? इसको हम एडजस्टमेंट इन लेंस भी कह सकते हैं। अब इस एडजस्टमेंट इन लेंस से हमें ये पता चल जाता है कि लेंस को एडजस्ट करने के लिए कुछ जो है इसमें आइरिस का जो छोटा होना और बड़ा होना ये दोनों आ जाते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अगर लेंस की जो है छोटे होने की ज़रूरत होगी तो इसी तरह वो एडजस्ट करेगा, और अगर बड़ा होना है, किस नोयत में होना है बड़ा, तो फिर वो उसी हिसाब से लेंस आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो लेंस के साथ क्या होता है, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर हम किसी दूर की चीज़ को देखेंगे, जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स में इसकी थोड़ी सी फिर से स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये है सिलियरी मसल्स। तो अब इसके बीच में जो ये है लिगामेंट्स, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनके बीच में ये लेंस लगा हुआ है। अगर जो है हम दूर की चीज़ को देखेंगे तो उस सिलसिले में क्या होगा कि ये सिलियरी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये जैसे ही इस तरह रिलैक्स हो जाएंगे तो ये जो लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये भी स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच होने से यानी ये खींच जाएंगे। जब ये खींच जाएंगे तो इसके लेंस के साथ क्या होगा, ये इसकी इस तरह कर्वेचर जो है वो कम लेस हो जाएगा, यानी ये जो है इस तरह ये कॉन्वेक्स की शक्ल अख्तियार कर लेगा ये लेंस, और इसका जो ये कर्वेचर है ये लेस हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम किसी चीज़ को दूर से देखेंगे। ये मैं लिख लेती हूँ ताकि आप नोट कर लें। इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ciliary muscles relax, इस तरह ये रिलैक्स हो जाएंगे सिलियरी मसल्स। दे सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाएंगे। किस तरह स्ट्रेच? जैसे ये हमारा जो है ये सिलियरी मसल ये गोल की सूरत में होता है ना, ये जो जब आपको हम सामने से देखेंगे तो ये हमें ये जो गोल दायरा नज़र आता है ये दरअसल क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स। अब इसमें जो ये लिगामेंट्स हैं वो क्या होंगे, ये जो है मसल्स, ये जो इस तरह होते हैं मसल, ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, पीछे से हो जाएंगे रिलैक्स, और जो ये लिगामेंट्स हैं सस्पेंसरी ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ये छोटे पड़ जाएंगे। स्ट्रेच यानी पीछे से हट जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये हट जाएंगे तो ये जो लेंस है इसका कर्वेचर इस तरह छोटा पड़ जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये होगा जब हम दूर की चीज़ों से देखेंगे। तो इस हालत में क्या होगा, ये जो लेंस है ये पिक हो जाएगा, इस तरह ये लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा इस तरह फ्लैट यानी खिंच जाएगा। जैसे ये है कॉन्वेक्स में, तो अगर हम इसको लेंस को सामने से देखेंगे तो किस तरह नज़र आता है, ये गोल नज़र आता है, यानी ये बीच में से इस तरह फूला हुआ, जैसे फूली हुई रोटी होती है ना, इस तरह फूली हुई रोटी, तो वो फूली हुई रोटी की तरह नज़र आएगा। और जो है ये होता है, ये इसमें कर्वेचर जो है ये ज़्यादा हो जाता है, और जब कॉन्वेक्स होता है तो इस तरह लंबा हो जाता है, और जब कनकेव होता है तो ये इस तरह
फूली हुई रोटी की तरह ये लेंस नजर आता है। और ये जो है, ये जो सिचुएशन है, ये जब आएगा जब हम चीजों को सामने से देखेंगे, नियर बाय चीजों को देखेंगे। जब अब ये कंडीशन अभी मैं बता रही हूँ, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, करीब की चीजों में जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट्स, लिख लेती हूँ फिर मैं फिगर से समझाऊंगी आपको। लिगामेंट्स रिलैक्स, इसमें लिगामेंट्स रिलैक्स होते हैं, और जब दूर की चीजों में लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं, खिंच जाते हैं, और सीलियरी मसल रिलैक्स होते हैं। इसमें जो है सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ये सीलियरी मसल से ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, करीब हो जाएंगे। तो इसमें लिगामेंट्स, तो ये लेंस है, तो इसमें लिगामेंट्स इस तरह ढीले पड़ जाएंगे यानी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारा लेंस है इसकी हालत कैसे हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी, यानी कॉन्केव में हो जाएगा, और इस तरह ये फूली हुई रोटी की तरह ये बीच में से इस तरह फूल जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो कर्वेचर है वो मोर हो जाएगा, यानी ज्यादा कर्वेचर हो जाएगा, ये ज्यादा इस तरह कर्वेचर, ये लेस कर्वेचर कॉन्वेक्स में जब हम दूर की चीज़ों को देखें, और जब हम करीब की चीज़ों में देखें तो इसका तरह लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और आइज थक जाती है। तो इसकी मिसाल ऐसे दूं, जैसे हमारे बच्चे हैं, देखते हैं मोबाइल ज़्यादा, तो हम उनको कहते हैं कि बेटा आप करीब से इसको मोबाइल को या टीवी को या कंप्यूटर को नहीं देखो ज़्यादा, क्योंकि आँखें थक जाती हैं। तो इसी तरह हम जब भी ज़्यादातर हम बुक्स पढ़ते हैं और करीब से उनको भूल कर देखते हैं लफ्ज़ों को, तो हमारी आंखें थक जाती हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है। ये क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हम करीब की चीज़ को देखेंगे तो इस तरह सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और लिगामेंट जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी तरह ये जो है, ये जो लेंस है हमारा इस तरह कर्वेचर मोड यानी थक जाएगा, यानी सीलियरी मसल पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है इस हालत में जब हम चीज़ों को करीब से देखें, तो सीलियरी मसल पर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से ये हमारे ये अकोमोडेशन, इसको हम कहेंगे अकोमोडेशन, ठीक है, यानी एडजस्टमेंट इन लेंस। अब जो है इसमें एक आपके टॉपिक में, इसमें बुक में एक टॉपिक आया है विटामिन ए का, द रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन। अब इस देखने में हमारे विटामिन ए का क्या रोल है, तो ये थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ आपको विटामिन ए का रोल, ठीक है। तो दरअसल क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी जो रेटिना है, रेटिना में कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, जिसका आखिरी लेयर जो है कोन और रॉड पर मुश्तमिल होता है, कोन और रॉड पर मुश्तमिल होता है। कोन जो है वो कलरफुल जो विजन है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, और रॉड्स जो है वो ऐसे समझे डिम लाइट या रात के वक्त या ब्लैक एंड वाइट जो विजन है उसके जो है रिस्पॉन्सिबल है रॉड्स। और ये भी आपको बताऊं कि रॉड्स जो हैं वो तकरीबन 160 मिलियन, हर आई में 160 मिलियन रॉड्स होते हैं, और जो हैं कोन्स होते हैं वो 60 मिलियन होते हैं एक आई में, वन आई में 60 मिलियन कोन होते हैं और 160 मिलियन रॉड्स होते हैं, यानी रॉड्स के जो हैं जो तादाद है वो कोन से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी को रेटिनल भी कहते हैं। रेटिनल क्यों कहते हैं कि जब ये कोन या रॉड्स हैं इसमें 2 तरह की एक चीज़ें लगी होती हैं, एक को कहते हैं रेटिनल, एक को क्या कहते हैं रेटिनल, NAN, सही है ना, रेटिनल। और दूसरे को कहते हैं ऑप्शन, दूसरे को क्या कहते हैं ऑप्शन। अब ये तो है ये अमाइनो एसिड है, ये ऑप्शन क्या है, एक किस्म का प्रोटीन है। ये आप इस बात को समझें, ये बड़ी पॉइंट है इसमें।
और ये जो है ये कहाँ होते हैं, रॉस और कोन में। ये दो तरह की ये प्रोटीन और ये विटामिन ए लगा होता है। ये है विटामिन ए यानी रेटिनल। इसी लिए हम विटामिन ए को रेटिनल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑप्सन और रेटिनल दोनों ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ कोन्स और रॉड में। जब कोई विजन आता है तो फिर इसमें सिग्नल जो है वो जनरेट होता है और फिर ये दोनों अलग अलग यानी रेटिनल अलग हो जाता है, ऑप्शन अलग हो जाता है। तो ये एक किस्म का एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी जो विजन है उनका जो है हमारे दिमाग के तरफ जो है ऑप्टिक नर्व जाती है, ये लेकर कौन सी हमने चीज देखी। तो इसमें रेटिनल और ऑप्शन दोनों का जो है रोल होता है। तो ज्यादातर जो हमारी जो भी चीज देखते हैं तो उसके जो अक्स है तो वो रेटिनल उसको कैप्चर करता है, यानी विटामिन ए इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, रेटिनल। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन ए की जो चीजें हैं, सोर्सेज हैं, वो हम ज्यादा खाएं ताकि हमारी रेटिनल जो है वो अच्छी तरीके से काम करे। तो ये है इस तरह रोल ऑफ विटामिन ए हमारे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक आपके हमारे जो बुक में है ये आया है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये एक किस्म की जो है ये कहीं की आंखों की कोई बीमारी होती है। ये ज़्यादातर लोगों को होती है, मगर किन को होती है, ये ज़्यादातर मेल हजरात को ये बहुत ज़्यादा होती है और फीमेल को ये जो है वो कम होती है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस आखिर होती क्यों है? तकरीबन ये मेल में जो है 8% मेल को होती है, 8% मेल में होती है, और फीमेल को जो है ये 0.4% होती है। फीमेल को 0.4% होती है। अच्छा, तो अगर ये कलर ब्लाइंडनेस है क्या, इसमें क्या होता है, जो रेड और ग्रीन जो कौन से रेड और ग्रीन मैंने आपको बताया था कि कौन में जो है 3 कलर के विजन होते हैं, क्या क्या, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड और ग्रीन जो है ना उसमें जो है यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इस बीमारी में, यानी वो मुश्किल से वो उसको देख सकते हैं रेड और ग्रीन कलर को। तो ये मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। तो इसके भी कुछ मसला है, क्या है कि इसको हम जो है रिसेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। रिसेसिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर? क्योंकि जैसे ये जेनेटिकली एक जो है बीमारी है, जैसे फीमेल है, फीमेल में जो जीन्स होते हैं, ये डबल क्रोमोसोम फीमेल का, तो वो क्या होते हैं, XX होता है। यह सबको पता है कि फीमेल में XX होता है और मेल में जो जीन्स होते हैं वो XY होते हैं। तो जैसे ही ये फीमेल में अगर एक क्रोमोसोम में इसका जीन खराब हो जाएगा, इसका कौन का, फर्ज करें इसका ग्रीन का या रेड का जीन खराब होगा एक में, फॉर एग्जांपल ये X1 है, इसमें जीन खराब है, ये हम इस तरह शो करें XN, N नहीं, इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंड है ना, तो C से XC, ये है XC, यानी ये कलर ब्लाइंड वाला जीन है जो खराब है, और ये नॉर्मल है, X नॉर्मल। यानी फीमेल का अगर X एक नॉर्मल है, एक खराब है, ठीक है, और मेल का ये जो है X ये जो है खराब है, और ये है Y, ये X है और ये XC यानी कलर ब्लाइंड है, ठीक है। और ये जो Y है, Y में कोई भी जीन नहीं होता। तो फीमेल में ये मसला होता है, अगर एक भी जीन खराब है ना तो दूसरा नॉर्मल चल सकता है। दूसरा जो नॉर्मल जीन है वो इसको चलकर कैरियर करके ये इसको नॉर्मल कर लेता है, यानी फीमेल एक जो जीन पर भी चल सकती है, मगर मेल का जो है ये जो एक खराब है जीन, तो दूसरा तो उसमें कैरियर है ही नहीं, उसमें कोई जीन मौजूद ही नहीं है Y क्रोमोसोम में, तो फिर वो उसको यही एक जीन है, एक क्रोमोसोम है जिसको ये चल कर लेता है। तो जितने भी मेल के हम, अगर ये तो बड़ी वीडियो बन जाएगी, अगर हम ज्यादा इसके
करेंगे ना, इसके फीलियल 1 और फीलियल 2 यानी इनकी जनरेशन बनाएंगे, तो जितने भी मेल्स होंगे वो सारे कलर ब्लाइंड आएंगे, और जितने भी फीमेल की आएंगी तो वो सारी कल जो है ना वो कैरियर होंगी। एक जीन के साथ भी वो नॉर्मल हो सकती हैं। कोई एक चलकर आगे दूसरी जनरेशन में जाकर कोई एक फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, मगर ज्यादातर जो फीमेल हैं वो नॉर्मल होंगी। और मेल का जैसे एक ही जीन है वो ही खराब है, तो दूसरा तो उसके पार्टिसिपेट करता ही नहीं, खराब हो या ना हो, उसमें जीन ही मौजूद नहीं है। तो मेल जो है वो ज्यादातर इसी वजह से 8% जो है वो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं। ये एक रिसेस जो है ये डिजीज है, डिसऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो है सारा जो है आई के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो।